हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स लीग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। स्कूल तो बच्चों के चालू हो चुके हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कुछ ऑफलाइन और कुछ बच्चों के हो रहे हैं हाइब्रिड मोड में क्लासेस। ऐसे में बच्चे स्कूल से घर, स्कूल की जो पढ़ाई है उसके होमवर्क्स कर रहे हैं घर पे। कुछ जो छोटे बच्चे हैं हमारे 3 to 5 इयर्स एज ग्रुप में, उनको बोला जा रहा है कि जो स्कूल में पढ़ाई गया है वो घर पे जाके आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चे कर भी रहे हैं, पर क्या होता है कुछ टाइम करने के बाद उन्हें बोर्डम सा फील होने लगता है। ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? ऐसे में मैं हूँ ना, मेरा नाम है आयशा, मेरी 3.5 इयर्स की बेटी है आवेरी, वो भी स्कूल जाना चालू कर दी है। उसके ऑफलाइन मोड में क्लासेस हो चुके हैं स्टार्ट। तो ऐसे में बच्चों के साथ क्या किया जाए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट फिर से वापस आ जाए, वो स्कूल की पढ़ाई भी कर सके और कुछ ऐसे एक्टिविटीज भी कर सके, है ना? तो ऐसे एक्टिविटी बॉक्सेस तो बहुत है, मैंने ऑलरेडी उनके नाम आपके साथ शेयर कर रखे हैं। 2 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज उसको देख लीजिए। लेकिन आज की जो एक्टिविटी बॉक्स है उसका नाम है फर्स्ट क्राई इंटेलिकिट एक्टिविटी बॉक्स। ये इस एक्टिविटी बॉक्स में आपको 7 एक्सपर्ट डिजाइन एक्टिविटीज मिल जाएंगे, एक स्टोरी बुक मिल जाएगा ताकि आप आपके बच्चे के वोकैबुलरी को बढ़ा सके। इसके अलावा उसमें कैलेंडर है जिसमें आप एक मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं उसके बारे में भी उसमें प्रॉपरली उसमें मेंशन किया गया है। उसकी सारी डिटेल्स तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने ही वाली हूँ थोड़ी देर में, इसीलिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटीज है। इससे बच्चे का पूरा ओवरऑल ग्रोथ होता है। ये जो एक्टिविटीज है इसमें साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, टेक्नोलॉजी सारे कुछ मतलब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सारी चीजें उसमें इंकलकेट किया हुआ है। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है? लाइक करना है इस वीडियो को, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रेड बटन को भी हिट कर दीजिएगा। सो ये है फर्स्ट क्राई इंटेलिकिट का स्टीम सीरीज, जिसमें मैंने मैजिकल एडवेंचर्स का कैटेगरी चूज किया है। ये एज ग्रुप 3 to 4 इयर्स के लिए है। ये इसका पैकेजिंग है। इसमें वार्निंग भी दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स हैं, तो इसको एडल्ट सुपरविजन में ही किया जाए। इसके अलावा ये जो इंटेलिकिट है ये एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है कि ये बच्चों के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्टिविटीज इसमें दिया गया है, ये इसमें इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी सारी चीजें इंक्लूड है, और ये बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इस किट को खोलने से पहले मैं बता दूं, इस किट के अंदर 7 एक्सपर्ट डिजाइन एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज है। इसमें एक स्टोरी बुक है, एक सेट ऑफ इंटेली कार्ड्स है जो कि वोकैबुलरी इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वर्कशीट्स है, और एक 4 वीक लॉन्ग कैलेंडर है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि आप बच्चों के साथ करा सकते हैं उनको एंगेज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक एक एक्टिविटी को मैं डिटेल में बताऊंगी और जो आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, और मेरी आवेरी को भी आप देख सकते हैं इसको एंजॉय करते हुए। सो ये इसमें 7 एक्टिविटीज है जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे पॉली बैग्स में प्रॉपरली पेस्ट करके अलग अलग मेंशन करके दिया है, ताकि ये एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए। और आप भी जब भी कोई भी एक्टिविटी कराते हैं बच्चों के साथ, तो फिर आप इसको कराने के बाद आप इसको ही निकालिए, फर्स्ट एक्टिविटी को ही निकालिए, और उसके बाद इसको ओपन करके इसको प्रैक्टिस कराने के बाद आप फिर इसी में वापस रख सकते हैं, जिससे जो इसके जो पार्ट्स हैं वो मिक्स नहीं होंगे दूसरे एक्टिविटीज के साथ। जो बेस्ट पार्ट है, इसमें एक 4 वीक का कैलेंडर दिया गया है जिसमें कि
इन्होंने द विशिंग कार्ड, सिल्वर शू स्टैंड, ऐसे करके 4 वीक का एक इन्होंने एक्टिविटी दिया गया है। ये एक्टिविटीज जो है इसी बैग्स में, पैकेट्स में पैक्ड है, जो मैं आपको डिटेल्स में एक करके बताऊंगी। इसके अलावा इसमें दूसरे दिन डे 2, डे 3, डे 4 में क्या क्या कर सकते हैं आपके बच्चों के साथ, इसी में जो पार्ट्स दिए गए हैं या फिर जो इसी के जो कंटेंट्स है उसको यूज करके ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, मैच द पेयर्स, लाइक शू स्टैंड है तो आप बच्चों को शू दे सकते हैं, उनके डिफरेंट शूज होंगे, उनको बहुत सारे शू दे के उनको बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ वो मैच करें। तो ये बहुत ही इजीली आप घर पे ये एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल उन्होंने एक आइडिया दे रखा है। इसमें लास्ट जो स्टार मार्क है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें पेरेंट्स मेक योर चाइल्ड एन इंटेलिजेंट स्टार, पोस्ट क्यूट फोटोज एंड वीडियोज ऑफ योर चाइल्ड डूइंग द एक्टिविटीज, और उनको टैग कर सकते हैं फर्स्ट ट्राई इंटेली में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर बच्चे आपके कोई भी एक्टिविटी अपने से बहुत अच्छे से करते हैं तो ये स्टार्स, स्टिकर्स जो है उनको आप दे सकते हैं, उनको एनकरेज या मोटिवेट करने के लिए। सो फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो है द विशिंग बोर्ड। इसमें ये पैम्पलेट दिया गया है जिसमें इसके पूरे मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शंस, कैसे आप इसको प्ले करेंगे, पूरी डिटेल्स, इससे क्या क्या बच्चे की ग्रोथ होगी, ये सारी चीजें इसमें मेंशन किया गया है। इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले किया है। ये एक 2 प्लेयर्स का गेम है जो आप और आपके बच्चे के साथ आप खेल सकते हैं, या फिर बच्चे उनके फ्रेंड्स के साथ ये प्ले कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से बच्चे का एक स्पैटियल सेंस का इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि ये एक गेम है तो दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न टू कम। तो ये एक पेशेंस का भी एक उनका प्रैक्टिस होगा, सेल्फ रेगुलेशन इससे इम्प्रूव होता है। उनका एक जो मैथ्स कैलकुलेशन है कि आपका कितना पॉइंट्स, ये भी इम्प्रूव होगा। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इससे इम्प्रूव हो ही रही है। इसके अलावा जो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये तो एक उन्होंने एक्टिविटी दे ही रखी है। इसके अलावा भी डे 2, डे 3 में आप और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ इसी कंटेंट्स को, इसी मटेरियल्स को यूज़ करके कर सकते हैं, उसमें उसकी भी आइडियाज इसमें बताई गई है। उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट हो ऐसे गेम्स खेलने में, ये कंपटीशन करने में। सो आई जस्ट लव दिस गेम। तो सेकंड जो एक्टिविटी है वो है सिल्वर शू स्टैंड। इसमें मटेरियल्स दिया गया है, ये बहुत ही फन है और बहुत ही इजी एक्टिविटी है, मैं तो बोलूँगी क्राफ्ट एक्टिविटी है। इसमें कलर सिल्वर पेंट दिया गया है, पेपर प्लेट दिया गया है, इसमें है ये ये शू बनाना है। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वेरी इजी, बच्चे ये खुद भी बना सकते हैं, 3-4 इयर्स के बच्चे, या फिर आप उसको ऑब्वियसली हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस पूरे दिए गए हैं और ये शू स्टैंड को कंप्लीट बनाने के बाद इसको आप एज अ पेन स्टैंड होल्डर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और बच्चे जब भी इसमें अपने पेन या पेंसिल या क्रेयॉन्स रखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद से इसको एक इनोवेटिव, क्रिएटिव चीज बनाई है। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट होगा। ऑब्वियसली क्राफ्ट एंड आर्ट एक्टिविटीज से बच्चे की क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट होती है। जब भी ये एक चीज़ वो बनाते हैं और उसी चीज़ को वो डेली यूज़ करते हैं, तो ये जो उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल का इम्प्रूवमेंट है, ये तो अनदर लेवल पे ही रहता है। अगेन इसमें भी मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि इसमें डे 2, डे 3, डे 4 में नेक्स्ट वीक तक क्या क्या आप और भी एक्टिविटीज करा सकते हैं। एक फन एक्टिविटी है और एक जैसे बच्चों को इसको कंप्लीट करके यूज करते हैं तो आई विल से उनको एक जो कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। थर्ड एक्टिविटी इज येलो ब्रिक रोड कंस्ट्रक्शन। वाह, ये बहुत ही इनोवेटिव एक एक्टिविटी मैंने देखा है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर द बिगिनर्स। मैं बोल सकती हूँ जब पहली बार आप बच्चे करेंगे तो, बट जैसे वो एक्वेंटेड हो जाएंगे आई थिंक दे कैन डू इट वेरी नाइसली। उनको बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें जो टेंसिल्स दिए हैं और इसमें उनको ये जो शेप्स है टेंसिल्स के हिसाब से ही उनको प्लेस करने, उसमें उनको बहुत मज़ा आने वाला है। 4 टेंसिल्स दिए गए हैं, 4 शेप्स अलग अलग दिए गए हैं और बच्चे को ये जो
ये जो रोड है, ब्रिक रोड है, उनको बनाना है। इससे बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो इम्प्रूव होता है। शॉटिंग तो इम्प्रूव हो ही रहा है। उनका जो एक पैटर्न के लिए एक जो क्लियर पिक्चर उनके दिमाग में आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और ये बहुत इंगेजिंग है। बहुत टाइम तक आप बच्चे इसमें इंगेज रहेंगे। इसमें भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने बताए हैं जिससे आप बच्चों को और ज़्यादा टाइम के लिए इंगेज कर सकते हैं और दूसरे एक्टिविटीज जो कि घर के चीज़ों से ही या फिर इसमें जो मटेरियल्स दिए गए हैं इसी चीज़ों से ही आप बच्चों को करवा सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ थम्स अप। ये एक बहुत ही क्यूट सा स्मॉल एक्टिविटी है जो है बीवेयर ऑफ द फ्लाइंग मंकीज। ये एक रेस है, एक कंपटीशन है विद 2 प्लेयर्स। तो ये प्लेयर्स 2 है, इसमें स्टार्ट एंड एंड का दे दिया गया है। तो विच के पास पहुंचना है। ये जैसे हम लोग लूडो वगैरह खेलते थे, ये इन्होंने वही कंसेप्ट को यूज़ किया है इन क्रिएटिव वे और इनोवेटिव वे बोल सकती हूँ। तो ये आप बच्चों के साथ खेलिए। आप फ्री टाइम में कभी भी इसको निकाल के खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल्स यूज़ नहीं हुए हैं तो इजीली इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। आई कैन से तो कभी भी आप जा रहे हैं कोई भी ट्रैवल या हॉलीडे में तो आप इसको कैरी कर सकते हैं इजीली। आप बच्चों के साथ इसको प्ले कर सकते हैं। अगेन ये क्योंकि एक बॉक्स बेस्ड एक्टिविटी है तो इसमें एक बच्चों का कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इम्प्रूव होता है। ऑब्स्टेकल से कैसे बच के उनको जाना है, ये चीज़ें उनमें एक क्यूरियोसिटी जो है वो इम्प्रूव होता है। और जो बाकी हमारे जो एक्टिविटीज़ है उसमें है ये एक स्टोरी बुक। ये स्टोरी बुक है द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज। इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पिक्चर बुक है जिसमें कि जो इंग्लिश है ये बहुत ही इजी है। वो अपने आप से भी बच्चे इसको रीड कर सकते हैं। आप उसको बेड टाइम रूटीन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं और इसको कैरी भी कर सकते हैं ट्रैवल के दौरान। और उसी स्टोरी बुक से रिलेटेड इन्होंने वर्कशीट्स दी है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स है, कट एंड पेस्ट है, कलरिंग है, मैचिंग है। तो ये बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं। हर कोई बच्चा इसको करने में इंटरेस्टेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्कशीट्स है। इजी भी है, बच्चे इजीली इसको कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें उन्होंने दिया है ये कुछ इंटेली कार्ड्स दिया है और हर एक इंटेली कार्ड के पीछे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस और कुछ बारे में, जैसे कि हॉट एयर बलून क्या है उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे ही कार्ड्स जो भी रहते हैं, फ्लैश कार्ड्स वगैरह हम जो भी हमें मिलता है वो हमें ऐसे ही बस पिक्चर्स ही रहता है टू रिकॉग्नाइज और बच्चों को मेमोराइज करने के लिए। बट इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी रिलेटेड टू द पिक्चर दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी जिससे बच्चे का जीके नॉलेज या फिर IQ नॉलेज यू कैन से वो भी इम्प्रूव हो रहा है। ये जो कार्ड है ये मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है या ज़्यादा हार्ड मटेरियल से नहीं बना है, बट इट्स आप कैरी कर सकते हैं इसको व्हाइल यू गो आउटसाइड इन अ ट्रैवल। सो ये जो इंटेली कार्ड्स और वर्कशीट है ये सिर्फ बुक से ही रिलेटेड है, जो स्टोरी बच्चे पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आए बुक पढ़ने में। और आप जानते ही हैं कि बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए भी बुक रीडिंग करना चाहिए बच्चों को। क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस को बढ़ाने के लिए भी बुक रीडिंग इज़ वेरी गुड थिंग। तो एक एक एक्टिविटी जो है बहुत ही अच्छी है, एंगेजिंग है और बहुत सारे स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। ये जो फर्स्ट क्राई का इंटेलिकेट है ये एज अप्रोप्रिएट तो है ही, एक्सपर्ट डिजाइंड है और स्टीम फिलॉसफी से बनाया गया है ताकि एक ही किट में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें वो सीखने को मिले और उनके बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट भी हो। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, इजीली फर्स्ट क्राई के वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। तो मैं तो बोलूँगी कि अभी जाइए, तुरंत जाइए, आप इसको परचेज कीजिए अगर आपके बच्चे 3 to 4 years के एज ग्रुप में हैं। और अगर दूसरे एज ग्रुप में है तो भी आप ये ऑप्शंस आप उनके साइट में आपको मिल जाएगा। और आई कैन गारंटी यू कि ये जो मतलब 3 to 4 years का ये मैजिकल एडवेंचर्स वाला जो कैटेगरी मैंने लिया है, पर बाकी जो भी अदर कैटेगरीज है उसमें भी आई एम श्योर कि बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ उसमें भी ज़रूर होंगी। तो प्लीज़ चेक द वेबसाइट एंड आप इसको ज़रूर परचेज कीजिए। ये कॉम्बो पैक लिया था, इसमें ये एक्टिविटी बॉक्स के साथ ही मेरे को एक
सी एनिमल्स का पजल बॉक्स भी मिला है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है। सेकेंड प्रोडक्ट है सी एनिमल स्टिक पपेट्स। इसमें 6 पजल सेट है इस बॉक्स में, और इसमें 18 पजल स्टिक्स हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पैकेजिंग जो है ये बहुत अट्रैक्टिव है, बच्चों को तो वैसे ही अट्रैक्ट करेगा ही। बहुत स्टडी मटेरियल भी है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसी तरह से आप ऐसे 6 सी एनिमल्स जो है, जिसका यहाँ पे पिक्चर्स ऑलरेडी बताया गया है, ये आप गाइड बच्चों को दिखा भी सकते हैं या फिर इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। लेट देम एक्सप्लोर, उनको देखिए कि वो कैसे अरेंज कर सकते हैं। आई एम श्योर वो लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। सो ये जो सी एनिमल स्टिक पजल्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है इम्प्रूव करता है हमारे लिटिल वर्ल्ड्स के अंदर। उनके अंदर लॉजिकल और सीक्वेंस स्किल्स को भी बहुत इम्प्रूव करता है। इससे बच्चे सी एनिमल्स के नाम तो याद कर ही लेंगे एक इंटरेस्टिंग वे में। इसके अलावा उनके सेंसरी डेवलपमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही ग्रेट एंगेजिंग इंडिपेंडेंट लर्निंग किट है, जो कि आप आपके बच्चों के लिए जो कि 3 to 4 इयर्स के एज ग्रुप पे हैं, उनके लिए परचेस कर सकते हैं।